बिहार की ये जो पीड़ा है, जो बिहार के अंदर बदलाव की जो आकांक्षा है, हम ये चाहते थे कि चुनाव में उसका पूरा भरपूर रिफ्लेक्शन हो और ये बदलाव का चुनाव बने, एक आंदोलन वाला चुनाव बने। CPI-ML जो है बिहार में उतना जनाधार अभी खोती जा रही है, चाहे देश की भी बात करें तो आखिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? और सही बात है, फिर गठबंधन में आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो फिर इंडिपेंडेंट ही लड़ लेना चाहिए। हमें लगता है कि देखिए, पहली बात हमारा आधार कहीं से भी कहीं कम नहीं हो रहा है। बिहार एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार को भी यूपी और गुजरात की तरह अपना पूरा लेबोरेटरी बना डालना चाहती है, जहां दंगे होते रहें, दलितों पर हमले होते रहें, एक तरीके से सामाजिक न्याय का और धर्मनिरपेक्षता का पूरा कब्र खोद दिया जाए। कि 15 और 15 का हिसाब जो लोग लगा रहे हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि 15 साल कम नहीं होता। 15 साल जब लालू जी की लगातार सरकार चली, 15 साल आते आते ख़त्म होते होते बिहार कहाँ पहुँचा था, लोग ऊब गए थे और आज भी बिहार बिल्कुल उसी जगह पर पहुँच गया है, लोग ऊबे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आने वाला है। इस बीच जो है बिहार महागठबंधन और एनडीए में भी खटपट चल रही है। उधर चिराग पासवान और नीतीश की बात हो रही है और इधर जो है महागठबंधन में तेजस्वी है और भी घटक दल हैं, कुशवाहा है, रालोसपा उनकी पार्टी है या फिर सन ऑफ मल्ला है। हर कोई टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है कितनी सीटों पर लड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ यहाँ पे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, तो उनसे जानते हैं क्या वो भी गठबंधन करने वाले हैं राजद के साथ और कितनी सीटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं और क्या मांग है और क्या कुछ बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल को समय देने के लिए। नमस्कार। ये बताइएगा कि बिहार चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो CPI-ML का क्या कार्यशैली रहेगा इस बार और गठबंधन में अगर जाना चाहती है तो कितने सीटों पर वो मांग कर रही, कितने सीट के लिए? नहीं, एक तो पहली बात देखिए, गठबंधन तो हम लोग लोकसभा में भी चाहते थे, उस समय ठीक से गठबंधन बना नहीं। CPI से कन्हैया लड़ रहे थे, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन नहीं दिया, तो लोकसभा चुनाव में जैसा गठबंधन चाहिए था वो बन नहीं पाया। एक जेस्चर के तौर पे 18 सीट में राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार नहीं दिया, हमने भी कुछ सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का खुल के समर्थन दिया। अभी जो विधानसभा का चुनाव है, हम ये चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में एक व्यापक एकता बने, क्योंकि इस समय बिहार 15 साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं और पिछली बार सत्ता में बने रहने के लिए वो इधर चले आए थे, फिर मान लीजिए जनादेश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके उधर चले गए। तो आज 15 साल बाद बिहार बिल्कुल ऊब गया है। जो कुछ भी नीतीश जी ने कहा था सुशासन और विकास, आप देख रहे हैं उसकी धज्जियाँ उड़ रही है चारों तरफ। तो इसलिए बिहार इस समय, बिहार की एक ही मांग है, बदलाव। इस सरकार से हमको मुक्ति चाहिए। तो हम ये चाहते थे कि और देश का भी अगर हम लोग देखें कि लॉकडाउन के दौर में चुनाव हो रहा है, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और कोरोना काल में लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जिन प्रदेशों को झेलना पड़ा उनमें से बिहार। प्रवासी मजदूर जहाँ कहाँ से धक्का खाते हुए लौटे और आज जब सरकार के हमसे पूछ रहे हैं कि आंकड़ा दीजिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है कि प्रवासी मजदूर कितने मारे गए और क्या हुआ। तो बिहार की ये जो पीड़ा है, जो बिहार के अंदर बदलाव की जो आकांक्षा है, हम ये चाहते थे कि चुनाव में उसका पूरा भरपूर रिफ्लेक्शन हो और ये बदलाव का चुनाव बने, एक आंदोलन वाला चुनाव बने। और इसी के लिए हम आज भी चाहते हैं कि एक तालमेल हो, व्यापक तालमेल विपक्षी दलों में। लेकिन ये तालमेल की जो पूरी प्रक्रिया है, एक तो बहुत स्मूथली चल भी नहीं रही थी, बहुत इसमें विलंबित इसकी प्रगति थी और अभी जहाँ एक गतिरोध दिख रहा है कि उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने 2015 चुनाव के जो उनकी जीती हुई सीटें हैं उसको आधार मान करके वो तालमेल करने का प्रस्ताव दे रहे हैं और हमारी समझ से ये मोस्ट इरेशनल बात है, क्योंकि 2015 का चुनाव जिस गठबंधन के आधार पर हुआ था, लालू जी और नीतीश जी जब एक हो गए थे वर्षों के बाद, तो वो गठबंधन तो आज है ही नहीं और वो परिस्थिति भी नहीं है। यहाँ तक कि 2019 में भी जो गठबंधन था, अब देख रहे हैं कि अभी जीतन राम मांझी जी चले गए उस तरफ।
अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे एमएलए जीती हुई सीटों पर एमएलए चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 2015 को आधार बनाना ये हमारे समझ से बिल्कुल ही एक गैर वाजिब बात है, कोई तर्क इसमें है नहीं। तो एक तो इस फ्रेमवर्क में दिक्कत है, दूसरा जो प्रस्ताव है और ये दोनों जुड़ा हुआ है, जब उसी फ्रेमवर्क में आप चलेंगे तब आप कहेंगे कि भाई हम तो इतनी सीटों पर जीते हुए हैं और ये हमारी सीट है, तो आपके पास आपको लगेगा कि हम कि ये सीट माले के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए आप उस फ्रेमवर्क से बाहर निकलिए। आज की जो स्थिति है, परिस्थिति की मांग और ज़मीनी हकीकत है, इसलिए हमने कहा है कि सहूलियत के हिसाब से मत सोचिए, हकीकत के हिसाब से सोचिए और जो सियासी ज़रूरत है उसके हिसाब से सोचिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से ये हमारी सीट जीती हुई है, तब इसी पर मुहर लगाने के लिए तब जा करके नीतीश कुमार जी के साथ तालमेल कीजिए, क्योंकि वो जो सीट आप जीते थे वो नीतीश जी के साथ तालमेल करके जीते थे। तब राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए कि वो नीतीश जी के साथ जा करके तालमेल करे। लेकिन अगर आप विपक्ष में रह करके तालमेल करना चाहते हैं माले के साथ, वामपंथियों के साथ, तो उसके लिए तो अलग आधार है, अलग फ्रेमवर्क है। तो अभी हमारी राज्य कमेटी ने उनका जो प्रस्ताव राजद की ओर से हमें मिला था, उस प्रस्ताव के उसका अध्ययन करके हमने एक प्रस्ताव, मैंने उनको एक चिट्ठी दी है पुनर्विचार करने के लिए अपने प्रस्ताव पर और अपने पूरे इस फ्रेमवर्क पर, अपनी प्रस्तावनाओं पर। अगर वो पुनर्विचार करते हैं और कोई प्रस्ताव ठीक से आता है तो हम लोग उस पर ज़रूर विचार करेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि तालमेल की संभावना पर हमारे लिए दरवाज़ा अभी खुला है, लेकिन निश्चित तौर पर जो गतिरोध है वो बहुत ज़बरदस्त एक गतिरोध है और जो जिस तरीके की शर्तें उनकी ओर से है उस पर तो तालमेल नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग जो 53 सीट की हमारी सूची है या कुछ और भी सीटें हो सकती है, तो इंडिपेंडेंट हमारे लड़ने की जो तैयारी है वो तैयारी चालू है, जारी है और हम लोग देखेंगे क्या होता है। CPI-ML जो है बिहार में उतना जनाधार अभी खोती जा रही है, चाहे देश की भी बात करें तो आखिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? और सही बात है, फिर गठबंधन में आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो फिर इंडिपेंडेंट ही लड़ लेना चाहिए। हमें लगता है कि देखिए, पहली बात तो हमारा आधार कहीं से भी कहीं कम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि हम ठीक है सन 2000 में जैसा आपने देखा होगा 2000 के चुनाव में वोट तो थे, लेकिन वोट के बावजूद जब इतना बड़ा तालमेल बन गया था नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का उस समय, तो हम एक तरह से ज़ीरो पर आउट हो गए, हमारे एक भी विधायक नहीं थे। लेकिन पिछले चुनाव में 2015 में जब लोग कह रहे थे कि बिहार का पूरा बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गया है, कहीं कोई तीसरी ताकत की कोई गुंजाइश नहीं है, उस स्थिति में जहां लोजपा की जो सीट है, रालोसपा की जो सीट है, हम की जो सीट है, उससे बड़ी पार्टी के रूप में CPI-ML थी अकेले अपने बूते पर। इसलिए जो तालमेल की हम बात कर रहे हैं वो कहीं से भी अपनी सीट के लिए, वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी कमजोरी की वजह से हम तालमेल की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो तालमेल की बात कर रहे हैं कि इस समय जो देश में इतना बड़ा खतरा आया हुआ है लोकतंत्र पर, संविधान पर, बिहार एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार को भी यूपी और गुजरात की तरह अपना पूरा लैबोरेटरी बना डालना चाहती है, जहां दंगे होते रहें, दलितों पर हमले होते रहें, एक तरीके से सामाजिक न्याय का और धर्मनिरपेक्षता का पूरा कब्र खोद दिया जाए पूरे संविधान का। तो इससे बिहार को हमें बचाना है और बिहार में जो बदलाव की इस समय लोगों में ऊर्जा है, आकांक्षा है, उसको आगे बढ़ाना है। तो तालमेल की बात हम उसके लिए कर रहे हैं। हमारी नज़र में बिहार का ये चुनाव एक जन आंदोलन वाला चुनाव होगा और इसीलिए हमने सुना होगा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही अपील की कि अगर ऊपर ये तालमेल नहीं भी हो पाता है पार्टियों के बीच में, तो ये चुनाव जन आंदोलन वाला चुनाव हो और जनता अपने अपने क्षेत्र में वो तालमेल कर ले आंदोलनों का। ये जो छात्र नौजवान इस समय शिक्षा और रोजगार के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं, ये जो स्कीम वर्कर्स, महिलाएं, आशा, आंगनवाड़ी, माइक्रो फिनांस, जीविका, स्वयं सहायता समूह, ये सभी मिड डे मील, ये जो महिलाओं का ज़बरदस्त आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, किसान लड़ रहे हैं, प्रवासी मजदूर लड़ रहे हैं, मनरेगा मजदूर लड़ रहे हैं, ये लड़ाइयों का मंच बन जाए ये चुनाव। और इस हिसाब से हम जब बात उठती है बिहार के विकास की तो 15 साल की बात तो हो जाती है, नीतीश और बीजेपी जो गठबंधन है, लेकिन उसके पहले भी 15 साल के कार्यकाल को क्यों नहीं देखा जाता है? नहीं, 15 क्यों, आप देखते रहिए पुराना। लेकिन हम ये करें कि जो लोग सिर्फ अतीत की, हमको सबसे ज़्यादा इस बात को लगता है कि जहाँ वर्तमान की बात लोग करना नहीं चाहते, आगे के लिए कोई एजेंडा नहीं रख सकते हैं, वही लोग बार बार पीछे की बात करते हैं। 15 बनाम 15, 15 बनाम 60, 70, 5 बनाम फलाना, तो या 15 बनाम 45 किसी ने कह दिया अभी। अब पता नहीं क्या क्या हिसाब लोग लगा रहे हैं। तो CPI-ML हम तो इतना ही कहेंगे कि 15 और 15 का हिसाब जो लोग लगा रहे हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि 15 साल कम नहीं होता,
15 साल जब लालू जी की लगातार सरकार चली, 15 साल आते आते ख़त्म होते होते बिहार कहाँ पहुँचा था, लोग ऊब गए थे। और आज भी बिहार बिल्कुल उसी जगह पर पहुँच गया है, लोग उबे हुए हैं और इस चुनाव को सरकार बदलने वाला ऐसा चुनाव। नहीं लगता है कि विकल्प नहीं है बिहार में दूसरा कोई चेहरा, जो नीतीश कुमार को ही देने के लिए लोग मजबूर हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग तो व्यक्ति की राजनीति नहीं करते, कोई चेहरे की राजनीति हम लोग करते नहीं हैं। वो नेता बनते हैं, नेता एक समय बहुत चढ़ते हैं और वही जनता है जब ऊब जाती है तो उस नेता को अपने सिंहासन से उठा के फेंक देती है। इसीलिए हमारे लिए मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, आंदोलन और सरकार की नीति ये इम्पोर्टेंट है। इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा CPI-ML का? हम जो मुद्दा बिहार का है वही हमारा मुद्दा है। अभी इस समय आप देखेंगे कि जैसे हमने अभी कहा कि शिक्षा और रोजगार, नीतीश जी के विकास की अगर आप चर्चा करें, उसका कोई अपना विश्लेषण करें ढंग से, तो सबसे बड़ा जहां उन्होंने बिहार के साथ विश्वासघात किया कि बिहार की शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है। हमने अभी एक कागज़ आपको दिखाया था कि सरकार ने खुद 2018 में एक रैंडम एक तरीके से इंस्पेक्शन किया, पता चला कि बिहार के स्कूलों में 28% औसतन उपस्थिति है। अगर शिक्षा में सुधार हुआ, जैसे नीतीश जी बड़ा बड़ा विज्ञापन दे रहे हैं अखबारों में, तो अगर ऐसा ही हुआ है तो 28% बच्चे सिर्फ स्कूल में क्यों, वो क्यों बाहर हैं? सेकंड, एक देश में शिक्षा का कानून है RTE, वो कानून, वैसे हम तो शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ है। हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल को बेहतर बनाया जाए और सबके लिए गुणवत्तापूर्ण बराबरी वाला शिक्षा हो। बल्कि जो मुचकुंद दुबे साहब ने कहा था समान शिक्षा प्रणाली, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन अभी जब RTE कानून में भी जो कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब घर के बच्चे, जो समाज के वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, उनको भी मौका मिले, तो 25% सीट उनके लिए हो। लेकिन हमने जब खुद सर्वे किया बिहार के कई जिलों में, हमने पाया कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे लोगों ने लड़ करके कुछ एक जगह कुछ दाखिला दिलवाया। नीतीश जी के एक लोक संवाद कार्यक्रम के बाद नीतीश सरकार ने खुद 2018 में एक प्रस्ताव भेजा आद्री को, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट को, MIT को, कि एक सर्वे हो जाए कि ये जो निजी स्कूलों में ये बच्चों का दाखिला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उस सर्वे को दबा दिया कि सर्वे हुआ ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो बिहार की शिक्षा के सवाल पर इतना बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और कोरोना काल में तो परीक्षा के लिए बच्चों को धकेल रहे हैं, जहाँ खुद आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि ये पहले ही दिन पता चला कि 25 MP, यहाँ बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र था तो विधानसभा के अंदर नहीं कर पाए, और छात्रों को आप भेज रहे हैं। तो शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, ये सब लोगों को पता है कि 15 साल में कहीं कोई रोज़गार क्रिएट नहीं हुआ। अगर रोज़गार क्रिएट हुआ होता बिहार में, तो जब प्रवासी मज़दूरों की पीड़ा हमने देखी है, सबसे ज़्यादा तो प्रवासी मज़दूर बिहार में लौट के आ रहे थे, सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। मनरेगा कानून, अभी रघुवंश बाबू को लेके बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। रघुवंश बाबू ने कानून बनाया और उस कानून की एक तरह से लगातार सबोटाज किया गया, उस कानून को ख़त्म करने पर आमादा थी भाजपा की सरकार। तो बिहार में रोज़गार के मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। और कल इसीलिए मैं तो नौजवानों को सलाम करता हूँ कि मोदी जी की बर्थडे पार्टी को इन लोगों ने जिस तरह से मशाल जला करके अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, ज़बरदस्त काम किया है। तो ये हमारी समझ से शिक्षा और रोज़गार पूरे देश के लिए मुद्दा है, बिहार के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के किसान, बिहार के जिस तरह से ज़मीन से बेदखली हो रही है, अभी कंगना रनावत के बॉम्बे के घर में कहाँ BMC ने क्या उजाड़ दिया बुलडोज़र देके, उसको लेके पूरी मीडिया में चर्चा है। बिहार में हरियाली के नाम पर बुलडोज़र से गरीबों का घर यहाँ ढहा दिया गया, ज़मीन से गरीबों को बेदखल किया गया। तो ये बेदखली बहुत बड़ा सवाल है, गरीबों के लिए आवास बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी तरह के बिहार में कम से कम 1 दर्जन आपको सवाल मिल जाएंगे जिस पर नीतीश जी ने नारे तो दिए लेकिन कुछ नहीं किया। और बिहार की गरीब, बिहार के जो भी किसान मजदूर आज लड़ रहे हैं उन सवालों को लेकर। तो हमारा कहना ये है कि आए दिन जिन सवालों पर लोग लड़ रहे हैं वही सवाल चुनाव का भी सवाल बनना चाहिए। चुनाव कोई सामाजिक समीकरण के नाम पर तरह तरह का नया नया समीकरण बना के कोई लड़ दे, तो इस बार का चुनाव कम से कम सामाजिक समीकरण पर नहीं, इस बार का चुनाव जनता के मुद्दों पर, और जनता जिस संकट से इस समय छुटकारा चाहती है, जिस राजनीति से, जिन आर्थिक नीतियों से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए बिहार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो ये थे हमारे साथ CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य। इन्होंने कह दिया है कि इस बार जो चुनाव होगा वो मुद्दे पे ही बात होगी, किसी व्यक्ति विशेष पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और विकास, बिहार के विकास के लिए बात करें, जो शिक्षा, रोजगार, जो असल मुद्दे हैं उनको ये सामने रखना चाहते हैं। और गठबंधन में भी अगर इन्हें मौका मिलता है तो जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो 53 सीटों पे इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, सीटें ज़्यादा भी हो सकती है। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।